हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 12 अगस्त 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है राजीव गांधी अवार्ड से रिलेटेड। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नया अवार्ड लॉन्च किया है या बनाया है, नाम दिया है राजीव गांधी अवार्ड। ठीक है, उनके आईटी सेक्टर में मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से, जैसा कि आपको पता है 90s में मतलब 80s लास्ट 90s फर्स्ट में इनकी बहुत योगदान रही थी। इनके ऊपर इन्होंने एक अवार्ड चलाया, राजीव गांधी अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया था। महाराष्ट्र की बात आई है तो 1 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और महाराष्ट्र डे मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। कैपिटल सिटी इसका मुंबई है। नागपुर है जो विंटर सिटी है। 36 यहाँ जिले हैं जी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। उद्धव ठाकरे सीएम हैं। अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं। 288 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 78 सीट हैं। राज्यसभा में 19 सीटें और लोकसभा में 48 सीट। नेशनल पार्क देखेंगे महाराष्ट्र में 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जी। संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क। देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है और संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अगला आर्टिकल जनधन अकाउंट से है जी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि इनके पास 5 करोड़ 82 लाख ऐसे जनधन अकाउंट हैं जो इनऑपरेटिव हैं। टोटल जनधन अकाउंट 42 करोड़ 83 लाख हैं, जिनमें 1.43 लाख करोड़ बैलेंस है जी। उनमें से 5 करोड़ 82 लाख इनऑपरेटिव, मतलब 14%, मतलब हर 10 में से एक अकाउंट है जो इनऑपरेटिव है जी। ठीक है, जैसा आरबीआई का नियम है कि अगर 2 साल तक किसी अकाउंट से ट्रांजैक्शन मतलब निकासी या जमा नहीं होती है तो उसे इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाता है। बात आरबीआई की आई है तो आरबीआई के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है जी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ओनरशिप रखता है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। अगला आर्टिकल है डिजिटल प्रयास से। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सीडबी कहते हैं, ने डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है जी। और इसका मोटो है कि किसी को जिनको भी लोन चाहिए वो 24 घंटे में मतलब एंड ऑफ द डे उनको लोन मिल जाए। खास करके एमएसएमईज़ के लिए ये चलाया गया है। एमएसएमईज़ मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए। ठीक है, हम सिडबी के बारे में जानेंगे, लेकिन आपको डिजिटल प्रयास के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। चलिए सिडबी के बारे में जान लेते हैं। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। ये रेगुलेटरी बॉडी है जी। ठीक है, ये रेगुलेट करती है। जैसे आरबीआई है, आरबीआई में आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ठीक है, उनमें आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते, लेकिन वो सारे बैंकों का बैंक कहलाता है। जुरिडिक्शन इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अभी शिवा एस रमन इसके सीएमडी हैं, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला आर्टिकल है दाबूस से। तो साउथ अफ्रीका ने ग्रांट किया है एक फूड कंटेनर बेस्ड ऑन फैक्टरल ज्योमेट्री। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर बेस्ड है जी और इसी को नाम दिया गया है दाबूस। ठीक है, दाबूस का आप पूरा नाम जान सकते हैं, डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सैंडेस। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए दाबूस है या डाबूस आप कहिए। ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। बात साउथ अफ्रीका की आई है तो इसकी राजधानी 3 है जी। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव राजधानी है। केपटाउन है जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ब्लसफेटिन जो है, बोलेफोंटीन है जो जुडिशियल कैपिटल है जी। लार्जेस्ट सिटी की अगर बात करेंगे तो जोहान्सबर्ग है, जो कि तीनों में से कोई कैपिटल नहीं है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ 11 हैं। 11 लैंग्वेज चलते हैं। आप बता सकते हैं क्या इंडिया में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हुए हैं। प्रेसिडेंट यहाँ के सिरिल रामाफोसा हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट दाविज माबूजा हैं। लेजिस्लेचर को यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं और अपर हाउस को नेशनल काउंसिल और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। ये अफ्रीकी कंटिनेंट के सबसे नीचे में, बॉटम में देखिए आपको दिख रहा होगा। केप टाउन भी आपको दिख रहा होगा। केप ऑफ गुड होप इसके नीचे ही है। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल यूथ डे से संबंधित है जी। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 12 अगस्त को। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे। ये मेनली रिमाइंड कराने के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ यूथ इशूज़ एंड सेलिब्रेट्स देयर पोटेंशियल एज ए गोल पार्टनर्स। इस वर्ष का थीम है जी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड
प्लानिटरी हेल्थ। ठीक है, तो थीम हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप एक बार नज़र मार लीजिएगा। एक कोट है, यू आर ओनली यंग वंस एंड इफ़ यू वर्क इट राइट वंस इज़ एनफ। आप जीवन में एक ही बार यंग होते हैं और अगर आपने सही डायरेक्शन में इसका यूज किया तो एक बार काफ़ी है। वर्ल्ड एलिफेंट डे, अगला आर्टिकल अपना, ये भी 12 अगस्त को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है जी। क्या? वर्ल्ड एलिफेंट डे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे का टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन एलिफेंट कंजर्वेशन एंड टू शेयर नॉलेज एंड पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड एंड कैप्टिव एलिफेंट। ये 12 अगस्त 2012 से मनाया जा रहा है। एशियन रीजनल फोरम की मीटिंग हुई है जी एक्सटर्नल अफेयर के, ठीक है ना। तो अपने यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट MOS एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इसको लीड किया है जी। ठीक है, और ये 28वां एशियन रीजनल फोरम के बैठक था फॉरेन मिनिस्टर के। इसे होस्ट किया गया जी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रुनई दारुसलाम। ठीक है, ब्रुनई के कैपिटल बंदर शेरी आप जानते हैं। आपको पता है ना, एशियान में कुल 10 कंट्री हैं। चलिए एशियान के बारे में एक शॉर्ट देख ही लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। देखिए, आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसका मोटो है वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। सेक्रेटरीट इसके जाकार्ता में है जी। ऑफिशियल लैंग्वेज 11 लैंग्वेज है। देखिए 10 देश हैं, मेंबरशिप 10 कंट्री हैं, तो 10 कंट्री का 10 लैंग्वेज और एक इंग्लिश, 11 लैंग्वेज हो गए। सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जॉक होई और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए 8 अगस्त 1967 के। ये 10 देश हैं जी, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे। अगला आर्टिकल एक्सरसाइज मालाबार 2021 से है। तो क्वाड कंट्री ये एक्सरसाइज करती है। क्वाड कंट्री मतलब इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 2 फेज़ में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है जी। एक तो होता है एक जो फेज़ होता है हार्बर फेज़ होता है, दूसरा सी फेज़ होता है। तो हार्बर फेज़ जो होगा वो 21 से 24 अगस्त के बीच होगा और वहीं अगला फेज़ जो होगा मतलब सी फेज वो होगा 25 अगस्त से 29 अगस्त का। ये आप फोटो देखिए, क्वाड इसको इसलिए बोलते हैं कि 4 देश अलग अलग 4 कॉर्नर पे आपको दिख रहे होंगे। क्वाड मतलब एक चतुर्भुज टाइप के बनती है। ये वहाँ के चारों का नेशनल फ्लैग है जी। फटाफट इन चारों देशों के बारे में जान लेते हैं। इंडिया, जिसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है। बड़ी सिटी की बात किया जाए तो मुंबई है, PM नरेंद्र मोदी। जापान की राजधानी टोक्यो है, PM यहाँ के योशिहिदे सुगा हैं। USA की बात किया जाए तो वाशिंगटन DC यहाँ की कैपिटल है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी इसके बड़ी सिटी है जी, प्रेसिडेंट जो बिडेन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, बड़ी सिटी सिडनी है, स्कॉट मॉरिसन PM है। अगला आर्टिकल NPPA मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। कमलेश कुमार पंत को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन NPPA के। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट के द्वारा किया गया है। इनसे पहले IAS ऑफिसर सुब्रा सिंह थे इसके चेयरमैन। सुब्रा सिंह चूँकि राजस्थान कैडर के थे तो उनको वापस बुला लिया गया है। कमलेश जी हैं हिमाचल प्रदेश कैडर से। ठीक है, ये भी IAS ऑफिसर हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का फाउंडेशन 29 अगस्त 1997 को किया गया था। न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं जी। अगला आर्टिकल है काकोरी ट्रेन एक्शन। बिल्कुल अटपटा सुनने में लग रहा होगा आपको, लेकिन यही नाम बदल करके रख दिया गया है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी, जिसको पहले नाम दिया गया था, या फिर काकोरी ट्रेन रॉबरी ये कहते थे ना। अब UP गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। काकोरी एक स्टेशन है छोटा सा, मुरादाबाद और लखनऊ के बीच में। अगर कभी आप गए होंगे तो वहाँ पर आपको ये स्टेशन दिखता होगा। ये 1925 में इस जो रॉबरी की गई थी उसमें हैंग किया गया था 4 लोगों को। चारों का नाम आप लिख सकते हैं तो प्लीज़ लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।